नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष शतरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा के लिए 3 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। परिवार पहचान पत्र के लिए सीएम मनोहर लाल ने चैटबॉट का लोकार्पण किया। हरियाणा के लिए पहला चैटबॉट है। चैटबॉट की मदद से लोगों को सहूलियत मिलेगी। इस चैटबॉट का नाम है ताऊ से पूछो। जैसे ही कोई जानकारी के लिए मैसेज भेजा जाएगा, दूसरी तरफ से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग प्रोएक्टिव पेंशन परियोजना का लोकार्पण भी किया। सीएम ने कहा, दिव्यांग को अभी तक पेंशन बनाने में दिक्कतें आती थीं, अब विभाग के अधिकारी खुद उन्हें पेंशन बनाने के लिए अप्रोच करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने पूरी हरियाणा के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस और दिल्ली के हरियाणा भवन की बुकिंग के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया। सीएम ने कहा कि पीपीपी का लाभ प्रदेश के 72 लाख परिवारों को मिलेगा। इसमें जो दिक्कतें आ रही हैं उसको हम ठीक कर रहे हैं। सुशासन के आधार पर आगे बढ़ते रहने पर हमेशा फोकस रहा। सीएम ने कहा, पीपीपी विपक्ष के लिए परेशानी पत्र इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कदम हमारे लिए है। पोर्टल के माध्यम से जनता की शिकायतें सुनी जा सकें, ऐसा हमारा प्रयास है। सीएम ने कहा कि हर चीज ऑनलाइन होने के आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को भी सेटिस्फेक्शन है। कई सेवाएं ऑटो अपील सिस्टम के माध्यम से चल रही हैं। तय समय सीमा में काम न पूरा होने पर कार्रवाई भी की जा रही है। सीएम ने कहा कि कोविड दोबारा से फैल रहा है, इसके लिए हमारी तैयारी पूरी है। रिकवरी रेट हमारा अच्छा है, जो कि लगभग 99% है। सीएम ने कहा, पहले जो तैयारी कोविड के समय थी वो तैयारी हमने फिर से कर ली है। इसमें दवाएं, बेड, ऑक्सीजन सब शामिल हैं। हम अलर्ट पर हैं, चिंता का ज्यादा विषय नहीं है। सीएम ने कहा कि फसल खराबी की जानकारी पहले से नहीं होती, फिर भी किसान के नुकसान की सहायता के लिए हम उनके साथ हैं। 30 मई तक गिरदावरी करके किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। मंडी में 41 लाख मीट्रिक टन फसल अभी तक आ चुकी है। इसमें से 32.5 लाख की खरीद हुई है। सरसों भी 2,12,000 मीट्रिक टन प्रोक्योर हो चुकी है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने 10 साल में 80,000 सरकारी नौकरियां दी, लेकिन हमने 8.5 साल में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं। लगभग 60,000 नौकरियां अगले 6 महीने में हम देंगे। सीएम ने कहा कि 2014 के बाद पेंशन की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसके 9 लाख लोग इसमें और जुड़े हैं। विपक्ष को हिसाब किताब आता नहीं है, उनका 2 और 2 5 वाला हिसाब। सीएम ने कहा, पिछली सरकार में भर्तियों में गड़बड़ी हुई और अगर भर्ती पारदर्शी तरीके से होती तो कोर्ट रद्द नहीं करता। 2004 और 2013 में 9 भर्तियां हुई। गड़बड़ी करने वाले 700 लोग गिरफ्तार किए गए। सीएम ने कहा, पलवल में मैंने जनता से 3 दिन तक संवाद किया। खुशी की बात यह है कि हमारे सिस्टम से जनता खुश है। अगला जनसंवाद कुरुक्षेत्र में 1 से 3 मई तक रहेगा। सीएम ने कहा, करनाल हादसे पर दुख है। करनाल हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। हर प्रॉपर्टी का मालिकाना हक हम तय करेंगे। खराब फसलों के मुआवजे और किसानों को हो रही समस्याओं के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा हमलावर हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दे सरकार। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि खराब फसलों के मुआवजे के इंतजार में किसान है। सरकार जल्द किसानों को फसलों का मुआवजा दे। कर्ज के मसले पर श्वेत पत्र सरकार जारी करे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा मंडियों में गेहूं की लिफ्टिंग को लेकर के सवाल उठाए। हुड्डा ने कहा कि मंडियों में लिफ्टिंग नहीं हो रही, जिससे किसानों और आड़ती परेशान। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस आगामी चुनाव में सर्वे के आधार पर अपने प्रत्याशियों का चुनाव करेगी। सीएम मनोहर लाल से पर्वतारोही अनिता कुंडू ने मुलाकात की। कहा कि अब की बार 8,481 मीटर ऊंची चोटी माउंट मकालू पर चढ़ाई करेंगी। इसके लिए सीएम ने उन्हें शुभकामनाएं दी। चंडीगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। बैठक में यूनियन के पदाधिकारियों ने मूलचंद शर्मा के सामने कई मांगे रखी हैं, जिनको मूलचंद शर्मा ने मान लिया। मूलचंद शर्मा ने कहा कि जो हितकारी मांगे थी उन्हें मान लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 375 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। हमारी कोशिश है कि पूरे प्रदेश के कोने कोने तक हम जाएं। करनाल में फिर से प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बारिश के पूर्वानुमान के बाद भी मंडी में पड़ी फसल को बारिश से बचाने के इंतजाम नहीं किए गए। मंडी में खुले में पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया। बारिश से बचाने के लिए मंडी प्रशासन ने जो इंतजाम किए थे वो काफी नहीं थे। मंडी में करीब 7 लाख कट्टे गेहूं के बारिश से लबालब हो गए। गेहूं भीगने पर किसान आड़तियों ने मंडी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। सिरसा में गेहूं की बंपर आवक हो रही है। मंडी प्रशासन की माने तो अगले 2 हफ्ते तक आवक और होगी। खरीद केंद्रों पर अभी तक 7,28,419 क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है। इससे मंडी में शेड और सड़कें फसल सब अट चुकी हैं।
आलम यह है कि किसान आसपास के इलाकों में फसल रखने पर मजबूर हैं, जिससे किसानों में नाराजगी है। मंडी में पहुंचे किसान फसल के लिए जगह नहीं होने और रास्ता जाम होने पर रोष भी जाहिर कर रहे हैं। सोनीपत की अनाज मंडी में गेहूं की बंपर आवक हो रही है। खरीद गेहूं के उठान को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। जिला उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि फसल खरीद के लिए 4 मंडियां और 4 सब यार्ड बनाए गए। डीसी ने बताया कि गोहाना मंडी में लिफ्टिंग की परेशानी ज्यादा है। रोजाना 1.5 से 2 लाख क्विंटल आवक हो रही है। गोहाना में ट्रांसपोर्ट की समस्या का समाधान जल्द ही किया जाएगा। पलवल के अनाज मंडी में गेहूं की लिफ्टिंग में तेजी आई है, जिसके बाद किसानों आड़तियों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि मंडी में बहुत धीमी गति से गेहूं का उठान हो रहा है, जिससे किसान आड़ती परेशान। जिसकी खबर इंडिया न्यूज हरियाणा पर दिखाए जाने के बाद मंडी प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए खरीद एजेंसी और ठेकेदारों के लिफ्टिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए। गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। फरीदाबाद में तापमान 40 के पार पहुंच गया है। ज्यादा धूप होने की वजह से सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों की संख्या भी काफी कम हो गई। सिविल अस्पताल के डॉक्टर योगेंद्र सरदाना का कहना है कि मरीजों की संख्या में पहले से करीब 20% का इजाफा हुआ है। खांसी और बुखार के मरीज ज्यादातर अस्पताल में आ रहे हैं। गोहाना के सरकारी अस्पताल से कुछ दूरी पर बेसुध महिला के लिए एंबुलेंस नहीं पहुंची तो डायल 112 की टीम ने सब इंस्पेक्टर अमरनाथ और रमेश कुमार ने महिला को उठाया और नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया। हैरानी की बात यह है कि जहां पर महिला बेसुध हालत में पड़ी थी, वहां से नागरिक अस्पताल महज आधा किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन एंबुलेंस वहां तक नहीं पहुंची। कैथल बिजली निगम के एएससी की ओर से एक लाइनमैन को बिना इंक्वायरी के सस्पेंड किए जाने के विरोध में पेहुआ चौक स्थित निगम के कार्यालय का घेराव किया गया। जमकर नारेबाजी की गई। इसके साथ ही कर्मचारी बहाली की मांग हुई। कर्मचारियों का कहना है कि लाइनमैन को बिना जांच के ही सस्पेंड कर दिया गया। ये भी कहा कि उपभोक्ता की शिकायत पर लाइनमैन को सस्पेंड किया गया। गुड़गांव में निजी अस्पताल पर सीएम फ्लाइंग ने रेड की। अवैध रूप से यहां पर अस्पताल चल रहा था। पालम विहार इलाके में अस्पताल चल रहा था। अस्पताल संचालक के खिलाफ कार्रवाई जारी है। रेवाड़ी के बावल तहसील में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान तहसील में करीब 9 कर्मचारी नदारत मिले हैं। कर्मचारी नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीएम फ्लाइंग की टीम को काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि ड्यूटी से नदारत कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए चिट्ठी भी लिखी गई। गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन मोड में है पुलिस। गुड़गांव में गैंगस्टर्स के घर पर छापेमारी हुई है। गैंगस्टर्स के परिजनों के घर पर पुलिस ने रेड की है। भारी मात्रा में अवैध सामान बरामद किया गया। करनाल के दरावड़ी की शिव शक्ति राइस मिल में गिरी 3 मंजिला इमारत को डीसी करनाल ने अनसेफ करार दिया। राइस मिल मालिक ने मिट्टी में बनाई दीवारों पर 3 मंजिला बिल्डिंग बना दी। इमारत की कच्ची दीवारें हादसे का कारण बनी। हादसे के बाद पुलिस ने ठेकेदार की शिकायत पर राइस मिल मालिक रमेश गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। यमुनानगर के जिला जेल में सर्च ऑपरेशन चला। इस दौरान 250 पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों ने तलाशी ली। इस दौरान जेल प्रशासन के 50 से अधिक अधिकारी और जवान उनके साथ मौजूद रहे। यमुनानगर के जिला जेल में 120 से अधिक कैदी हैं, जबकि 47 के लगभग जम्मू और कश्मीर के अपराधी भी हैं, जिन पर सख्ती से नजर रखी जा रही है। हिसार में गौरक्षा सेवकों ने 10 गायों को तस्करों के चंगुल से छुड़वाया। गो तस्कर ट्रक में तिरपाल ढककर अंधेरे में गायों को ले जा रहे थे। इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। गौरक्षा सेवकों ने सभी गायों को गौशाला पहुंचा दिया है। पशुओं को पंजाब के आबोहर से लेकर के आए थे। इन्हें यूपी लेकर के जाना था। रेवाड़ी जंक्शन पर पुलिस ने यूएसए मेड पिस्टल को बरामद किया है। विदेशी पिस्टल पट्टियों के पास पत्थर के नीचे छिपाई गई। राजकीय रेलवे पुलिस के गश्त के दौरान विदेशी पिस्टल बरामद हुई है। पिस्टल के मैगजीन में जिंदा कारतूस भी लोड हुआ था। सोनीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने एक व्यापारी को निशाना बनाया है। 8 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पे बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आगामी कार्रवाई शुरू कर दी।
क्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में दबंगों के आतंक से लोग परेशान हैं। आलम यह है कि दबंगों में पुलिस और कानून का डर नहीं है। इलाके में आए दिन होने वाली वारदात से लोग तंग आ गए। शाहबाद में एक दबंग ने चाकू से कई लोगों पर हमला कर दिया है। इसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अस्पताल में खूब उत्पात मचाया। कैथल में एसपी कार्यालय में एक व्यक्ति की मौत हो गई। एसपी के सामने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। पैसे के लेन देन की शिकायत को लेकर के एक व्यक्ति पहुंचा। करनाल में नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार पुलिया से टकरा गई। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। के शाहबाद उपमंडल के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। इसके चलते कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। फरीदाबाद के पल्ला गांव में 2 मजदूर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए, जिनमें से एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि दूसरा इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि मकान पर टाइल्स लगाने के दौरान दोनों मजदूर लोहे की ग्रिल को लेकर के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जा रहे थे। इस दौरान लोहे की ग्रिल 11,000 वोल्ट की लाइन से टकरा गई। इससे दोनों मजदूर करंट की चपेट में आ गए। पंचकुला के रातेवाली गांव के नजदीक स्कूल बस पलट गई। यह बस लिटरा हेरिटेज स्कूल कोड की थी, जिसमें 30 के लगभग बच्चे सवार थे। 3 बच्चों को चोटें आई हैं, जिनको अस्पताल ले जाया गया। हादसे की सूचना मिलते ही रामगढ़ चौकी इंचार्ज अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। लोगों के मुताबिक ड्राइवर फोन पर बात कर रहा था, जिसके चलते हादसा हुआ। देश में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,542 नए मामले सामने आए हैं। 11 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा में फिर से कोरोना के केस बढ़े हैं। प्रदेश में 965 कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हुई है। अब तक केस की तादाद 4,535 है। 24 घंटे में 9,485 लोगों के सैंपल लिए गए। गुड़गांव में कोरोना के 461 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। फरीदाबाद में कोरोना के 145 नए मामले हैं। करनाल में कोरोना के 30 नए मरीज। रोहतक के चिड़ी गांव में खेत में आग लग गई। इससे खेत में खड़ी फसल पूरी तरह से जलकर के राख हो गई। पीड़ित किसान ने बताया कि देर रात फसल में आग लगी, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ। फसल में आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। पीड़ित ने बताया 44 एकड़ में आग लगने से उसे करीब 12 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। नीलोखेड़ी के संजय रोड पर स्थित रोशन स्वीट हाउस पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। इस दौरान पूरी दुकान जलकर के राख हो गई। दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। दुकानदार परेशान है। इस नुकसान की भरपाई चाहते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। मानेसर में अरावली की पहाड़ियों पर पेड़ों में आग लग गई। रास्ता पहाड़ी नुमा होने की वजह से दमकल विभाग के कर्मचारी आग लगने वाली जगह तक नहीं पहुंच पाए। फतेहाबाद में आधी रात को मौसम के बदलने के साथ ही आग का कहर देखने को मिला। इलाके में तेज हवाओं की वजह से कई जगह खेतों में आग लग गई। खेतों में आग लगने से कई एकड़ गेहूं का भूसा जलकर के राख हो गया है। आधी रात को लगी हुई आग से हड़कंप मच गया। नई दिल्ली के वजीराबाद स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में भीषण आग लगी। आग लगने के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही दमकल विभाग को सूचित किया गया। मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची हैं, जिन पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो सका। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में सिने वंडर मॉल के पास ओरियन बिजनेस पार्क की इमारत में भीषण आग लगी। करीब 10 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बिल्डिंग के अंदर खड़े 10 से 12 वाहन भी इसमें जलकर के राख हो गए। इमारत के अंदर मौजूद सभी लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ऑरेंज अलर्ट के बीच में हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला में झमाझम बारिश हुई। ताजा बर्फबारी होने की वजह से सोलन बैरियर से सिर्फ 4x4 वाहनों को ही सिस्सू की ओर भेजा जा रहा है। कर्नाटक के शिवगांव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का मतलब कमीशन, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण है। यहां सभी से विकास के लिए मतदान करने की अपील करने के लिए आया है। केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसे 25 अप्रैल को पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपने दूसरे ट्रायल रन पर तिरुवनंतपुरम से एर्नाकुलम पहुंची।
गृहमंत्री अमित शाह अगले महीने असम में 50,000 युवाओं को नौकरी से संबंधित नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। आगामी 11 मई को हेमंता सरकार के 2 साल पूरा होने के अवसर पर भव्य आयोजन में ये नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अथॉरिटी होल्डिंग सील्ड पार्टिकुलर्स यानी कि HSSP से संबंधित उद्योगों को अनुकूल सुधार लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। राहुल गांधी ने मंगलवार को शाम दिल्ली के बंगाली मार्केट और चांदनी चौक के बाजार में गोलगप्पे, चाट और शरबत का लुत्फ उठाया। माफिया अतीक अहमद, अशरफ अहमद की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए तीनों शूटर सनी सिंह, अरुण मौर्य और लवलेश तिवारी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज CJM कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से पुलिस ने तीनों आरोपियों की 14 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड को मंजूर किया। पेशी को लेकर कोर्ट में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। मध्य प्रदेश के सिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास विपरीत दिशा से आ रही मालगाड़ी आपस में टकरा गई। टक्कर के बाद एक मालगाड़ी के इंजन में आग लग गई। हादसे में एक लोको पायलट की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य के घायल होने की जानकारी मिली। हादसे की जानकारी लगने के बाद डॉक्टर का दल मौके पर पहुंचा। राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। रेल प्रबंधन के स्थानीय स्तर के आलाधिकारी मौके पर गए। दमकल की गाड़ियां भी मौके पर भेजी गई। सलमान खान स्टारर फिल्म किसी का भाई किसी की जान 21 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। इस बीच 17 अप्रैल से टिकट की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई। रणबीर कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म एनिमल की शूटिंग पिछले काफी समय से इसमें बिजी थे। इसका शूट अब पूरा हो गया है। फिल्म की शूटिंग लंदन में चल रही थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस अरशद वारसी का 55वां जन्मदिन है। मुंबई के एक संपन्न मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन 14 साल की उम्र में ही मां बाप का साया उठ गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल को हाल में ही मुंबई में स्पॉट किया गया। इसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तस्वीरों में काजोल एथनिक लुक में नजर आई। सीरीज सिटाडेल के जबरदस्त सेक्शन पर प्रियंका चोपड़ा ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि सीरीज में 80% स्टंट उन्होंने खुद किया। शहनाज गिल इन दिनों अपनी डेब्यू फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर के काफी एक्साइटेड हैं। इन दिनों वो फिल्म का लगातार प्रमोशन कर रही है। इसी सिलसिले में उन्हें मुंबई स्थित महबूब स्टूडियो के बाहर स्पॉट किया गया। उर्वशी रौतेला को हाल में ही मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। वीडियो में उर्वशी एयरपोर्ट पर डांस करती हुई नजर आई। बॉलीवुड के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमाशी चक्रवर्ती अपनी आने वाली फिल्म बैड बॉय के प्रमोशन में बिजी हैं। इसी सिलसिले में वो बिहार के पटना पहुंचे, जहां पर उन्होंने भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की जमकर तारीफ की। साउथ की एक्ट्रेस सफेल अकीके ने अपनी करियर की सबसे बड़ी फिल्म एजेंट की रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिल्म का ट्रेलर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रिलीज कर दिया गया। बॉलीवुड के स्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन अपनी अपकमिंग एक्शन कॉमेडी नेवर टू ओल्ड टू डाई में एक्टिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।